जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं उनकी वीडियोग्राफी करवाए जाने की मांग उठने लगी है। याद रहे, अगर आज हिंदू राष्ट्र की मांग कमजोर हो गई तो फिर कल को योगी भी शायद हालात को काबू नहीं कर पाएंगे। यूपी से लेकर बंगाल तक भारी संख्या में भाईजान पलटवार को तैयार हैं, जिसका कई वीडियो पहले भी आपको दिखा चुके हैं। सपा सरकार आने से पहले ही मनोबल बढ़ गया था, लेकिन योगी के आने के बाद ही दम निकल गया। संभल से लेकर मुरादाबाद के हिंदुओं से कोई पूछे दर्द किसे कहते हैं, इस बात को समझने के लिए आप राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक का ट्वीट देखिए, जिसमें हिंदुओं का कोई दर्द दिखाई नहीं देता। भारत के पास एकमात्र विकल्प है योगी आदित्यनाथ का। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है क्रिश्चियन की, लेकिन वो इस लड़ाई में खुद फंस गए हैं। ब्रिटेन में क्रिश्चियन कम्युनिटी परेशान है। ग्रीन गैंग के आतंक से मुकाबला सिर्फ योगी ही कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद न सिर्फ भारत के लोगों को है बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं को होने लगी है। इसीलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी अब खुल के मैदान में आ गए। विश्व हिंदू परिषद का भी ऐलान हो गया, अब राम मंदिर के साथ पूरा हिंदुस्तान ही राममय चाहिए। बांग्लादेश के जो हिंदू परेशान हैं, उन पर हंसने वाले हमारे नेता भी हिंदू हैं, उनके बच्चे भी हिंदू हैं, लेकिन जब भीड़ उनके घर में घुसेगी तब वो भी योगी और मोदी के पास ही दौड़ कर जाएंगे। इसीलिए संतों का ऐलान है और हिंदू संगठनों का ऐलान साफ है कि अब किसी भी हाल में दुनिया को एक देश चाहिए जिसका नाम हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। संतों का ऐलान, यूपी में तैयारी। मीटिंग में योगी, भारत लौटे बागेश्वर बाबा, क्या हिंदू राष्ट्र का होगा ऐलान। ब्रिटेन की हवा बदली, फ्रांस की हवा भी जहरीली। ग्रीन ग्रैंड के प्रभाव से दुनिया बोली योगी ही बचाएंगी। 10 करोड़ से कैसे हो गए 60 करोड़ भाईजान। सीएम योगी की टेबल पे रखी गई वो रिपोर्ट जो मचा देगी दुनिया में हाहाकार। भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई। ये योगी आदित्यनाथ की मीटिंग की तस्वीर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर मथुरा तक और अयोध्या के बाकी संत मैदान में कूद गए हैं। ब्रिटेन और बांग्लादेश की तस्वीरों के बाद एक ही सवाल सबके मन में है कि अगर ये तस्वीर भारत की होगी तो हिंदू कहां जाएगा। जिस खेल के लिए क्या बीजेपी को सत्ता मिली थी, क्या वो करने का सही वक्त आ गया है। जातियों में बटा हिंदू भी बांग्लादेश की तस्वीर के बाद से सदमे में क्यों है। ब्रिटेन में 400 पत्थरबाजों को अब तक जेल में डाला जा चुका है। ब्रिटेन खुले मन का देश था, खुलकर खाने पीने की आजादी थी। आज ब्रिटेन में बुर्का गैंग का कब्जा है, हालात बद से बदतर हो गए। भारत में 1947 में सिर्फ 10 करोड़ मुस्लिम थे, आज 6 गुना कैसे हो गए। पाकिस्तान में 22 करोड़, भारत में 25 करोड़, 18 करोड़ बांग्लादेश में है। ऐसी रफ्तार रही तो फिर 30 सालों में भारत की तस्वीर क्या होगी, ये आपको हम विस्तार से समझाते हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के हिंदुओं की हैं। आंखों में आंसू है, मुंह पर बेबसी। हमारे देश के नेताओं को बोलने का वक्त नहीं, लेकिन संतों ने ऐलान कर दिया है अब भारत में सिर्फ एक मांग है, वो मांग है हिंदू राष्ट्र की। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, परिणाम ऐसे क्या होने वाले हैं कि अभी से ही डरने की जरूरत है। क्या वक्त आ गया है जब योगी को दिल्ली बुलाया जाए और दुनिया भर में भारत पहला राष्ट्र बने जिसे हिंदू राष्ट्र की मान्यता दी जाए। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी भविष्यवाणी आज से 5 दशक पहले ही दुनिया के कई महान लोगों ने कर दी थी। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एक मीटिंग बुलाई जिसमें 6 पॉइंट में आदेश दिया कि किसी भी हाल में यूपी में बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा ना हो। लेकिन क्या ये मीटिंग खुद पीएम को करनी चाहिए? क्या सभी राज्यों के सीएम करेंगे? क्या ऐसे हालात देश में पैदा होने का डर नहीं है? योगी यूपी को तो रोक सकते हैं, लेकिन केरल, बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में जो हालात पैदा हो चुके हैं उसके लिए मोदी सरकार क्या एक्शन ले रही है? क्या ममता बनर्जी की सरकार को तुरंत बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? बांग्लादेश के करोड़ों लोग आज भी बंगाल में कैसे मौजूद हैं? पंजाब में खालिस्तानी कैसे एक्टिव हैं? जबकि केरल में भी पाकिस्तानी एजेंडा तेजी से पनप रहा है। योगी ने मीटिंग में अधिकारियों को साफ समझा दिया है क्या करना है। योगी के 6 आदेश, अधिकारी मैदान में आए। कोई जिहादी अगर माहौल खराब करता है तो उस पर बुलडोजर कार्रवाई करें। देश विरोधी सोच रखने वालों की पहचान करें, उन्हें जेल में ही रखना होगा। बांग्लादेश के हालात पर जश्न मनाने वालों को सिंघम स्टाइल में समझाना होगा। यूपी के सभी जिलों में सर्वे करवाएं कितनी संख्या में बाहरी भेड़िए यूपी में छिपे हैं।
योगी का आदेश ग्राम प्रधान अपने अपने लेवल पर रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपे। अगर कोई व्यक्ति उन्माद की स्थिति पैदा कर रहा है तो उसे लंगड़ा बनाओ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भी जिद पे अड़ गए। उनका दावा है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो फिर हालात गंभीर हो जाएंगे। ऐसा न करने पे भारत तब क्या करेगा जब बांग्लादेश की तरह यहाँ के हालात होंगे। दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, लेकिन एकता न होने के कारण समय समय पर गुलाम बनाने का प्रयास सफल रहा। कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। ऐसी हिमाकत कोई अब ना करे। इसके लिए योगी से लेकर देश के सभी बड़े संत हिंदू राष्ट्र की मांग पर आ चुके हैं। सबसे पहले मुफ्त राशन बंद करने की मुहिम शुरू हो गई है। सबका हिसाब होना चाहिए, ऐसे नारे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगे हैं। जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं उनकी वीडियोग्राफी करवाए जाने की मांग उठने लगी है। याद रहे, अगर आज हिंदू राष्ट्र की मांग कमजोर हो गई तो फिर कल को योगी भी शायद हालात को काबू नहीं कर पाएंगे। यूपी से लेकर बंगाल तक भारी संख्या में भाईजान पलटवार को तैयार हैं, जिसका कई वीडियो पहले भी आपको दिखा चुके हैं। सपा सरकार आने से पहले ही मनोबल बढ़ गया था, लेकिन योगी के आने के बाद ही दम निकल गया। संभल से लेके मुरादाबाद के हिंदुओं से कोई पूछे दर्द किसे कहते हैं, इस बात को समझने के लिए आप राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेके ममता बनर्जी तक का ट्वीट देखिए, जिसमें हिंदुओं का कोई दर्द दिखाई नहीं देता। भारत के पास एकमात्र विकल्प है योगी आदित्यनाथ का। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है क्रिश्चियन की, लेकिन वो इस लड़ाई में खुद फंस गए। ब्रिटेन में क्रिश्चियन कम्युनिटी परेशान है। ग्रीन गैंग के आतंक से मुकाबला सिर्फ योगी ही कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद न सिर्फ भारत के लोगों को है बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं को होने लगी है। इसीलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी अब खुल के मैदान में आ गए। विश्व हिंदू परिषद का भी ऐलान हो गया। अब राम मंदिर के साथ पूरा हिंदुस्तान ही राममय चाहिए। बांग्लादेश के जो हिंदू परेशान हैं, उन पर हंसने वाले हमारे नेता भी हिंदू हैं, उनके बच्चे भी हिंदू हैं, लेकिन जब भीड़ उनके घर में घुसेगी तब वो भी योगी और मोदी के पास ही दौड़ कर जाएंगे। इसीलिए संतों का ऐलान है और हिंदू संगठनों का ऐलान साफ है कि अब किसी भी हाल में दुनिया को एक देश चाहिए जिसका नाम हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। संतों का ऐलान, यूपी में तैयारी। मीटिंग में योगी, भारत लौटे बागेश्वर बाबा, क्या हिंदू राष्ट्र का होगा ऐलान। ब्रिटेन की हवा बदली, फ्रांस की हवा भी जहरीली। ग्रीन ग्रैंड के प्रभाव से दुनिया बोली योगी ही बचाएंगी। 10 करोड़ से कैसे हो गए 60 करोड़ भाईजान। सीएम योगी की टेबल पे रखी गई वो रिपोर्ट जो मचा देगी दुनिया में हाहाकार। भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई। ये योगी आदित्यनाथ की मीटिंग की तस्वीर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेके मथुरा तक और अयोध्या के बाकी संत मैदान में कूद गए हैं। ब्रिटेन और बांग्लादेश की तस्वीरों के बाद एक ही सवाल सबके मन में है कि अगर ये तस्वीर भारत की होगी तो हिंदू कहां जाएगा। जिस खेल के लिए क्या बीजेपी को सत्ता मिली थी, क्या वो करने का सही वक्त आ गया है। जातियों में बटा हिंदू भी बांग्लादेश की तस्वीर के बाद से सदमे में क्यों है। ब्रिटेन में 400 पत्थरबाजों को अब तक जेल में डाला जा चुका है। ब्रिटेन खुले मन का देश था, खुलकर खाने पीने की आजादी थी। आज ब्रिटेन में बुर्का गैंग का कब्जा है। हालात बद से बदतर हो गए। भारत में 1947 में सिर्फ 10 करोड़ मुस्लिम थे, आज 6 गुना कैसे हो गए। पाकिस्तान में 22 करोड़, भारत में 25 करोड़, 18 करोड़ बांग्लादेश में है। ऐसी रफ्तार रही तो फिर 30 सालों में भारत की तस्वीर क्या होगी, ये आपको हम विस्तार से समझाते हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के हिंदुओं की हैं। आंखों में आंसू है, मुंह पर बेबसी। हमारे देश के नेताओं को बोलने का वक्त नहीं, लेकिन संतों ने ऐलान कर दिया है अब भारत में सिर्फ एक मांग है, वो मांग है हिंदू राष्ट्र की। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। परिणाम ऐसे क्या होने वाले हैं कि अभी से ही डरने की जरूरत है। क्या वक्त आ गया है जब योगी को दिल्ली बुलाया जाए और दुनिया भर में भारत पहला राष्ट्र बने जिसे हिंदू राष्ट्र की मान्यता दी जाए। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी भविष्यवाणी आज से 5 दशक पहले ही दुनिया के कई महान लोगों ने कर दी थी।
योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एक मीटिंग बुलाई जिसमें 6 पॉइंट में आदेश दिया कि किसी भी हाल में यूपी में बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा ना हो। लेकिन क्या ये मीटिंग खुद पीएम को करनी चाहिए? क्या सभी राज्यों के सीएम करेंगे? क्या ऐसे हालात देश में पैदा होने का डर नहीं है? योगी यूपी को तो रोक सकते हैं, लेकिन केरल, बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में जो हालात पैदा हो चुके हैं उसके लिए मोदी सरकार क्या एक्शन ले रही है? क्या ममता बनर्जी की सरकार को तुरंत बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? बांग्लादेश के करोड़ों लोग आज भी बंगाल में कैसे मौजूद हैं? पंजाब में खालिस्तानी कैसे एक्टिव हैं? जबकि केरल में भी पाकिस्तानी एजेंडा तेजी से पनप रहा है। योगी ने मीटिंग में अधिकारियों को साफ समझा दिया है क्या करना है। योगी के 6 आदेश, अधिकारी मैदान में आए। कोई जिहादी अगर माहौल खराब करता है तो उस पर बुलडोजर कार्रवाई करें। देश विरोधी सोच रखने वालों की पहचान करें, उन्हें जेल में ही रखना होगा।